उसके बाद 9वीं क्लास में फर्स्ट आया। और अब सुनो, जिस दिन 10वीं क्लास का रिजल्ट निकला, हमारे गांव का बूढ़ा सरपंच जो है सुबह सुबह स्कूल में आ गया और अपने पोते को ढूंढने लगा। अभी देखना वो सरपंच कितना शोर मचाएगा। उसका पोता इसी स्कूल में पढ़ता है, देखते रहना। अभी आ रहा है, देखना कितना शोर मचाता है। अरे बेटा जरा एक लड़का उठो, मेरी कमर पे बड़ा दर्द है, उधर तक लेकर चलो। लड़के इधर आ जा बेटा। अरे जल्दी आ बेटा। अरे पकड़। अरे जल्दी चलना आगे। इधर बिठा दे। अरे किधर गया? अरे बेटा मेरी कमर में बड़ा दर्द है, थोड़ा दबा दे। अरे पेट क्यों दबा रहा है? अरे कमर ही दबाता रहेगा तो घुटना कौन दबाएगा? अरे नीचे बैठ दबा। और क्लास में तू एक क्लास। अरे मेरा लड़का भी तो एक बेटा, मैं क्या बताऊं, मेरे छोटे लड़के का लड़का, मेरा पोता बड़ा परेशान किया इसकी तो हर में टांगे तोड़ दूंगा। है तेरा घर कहाँ पर? शिवपुर में। शिवपुर में? अरे 40 साल तो मैं सरपंच था वहां पर, मेरे को नहीं पहचाना तूने? नहीं अंकल। तेरे पिताजी का क्या नाम? श्री हरीश पाश। है श्री हरीश पाश। इधर आ जरा, तू हरि विश्वास का लड़का है? अरे बेटा अरे बैठ इधर। अरे तेरा पिताजी मेरा भतीजा लगता है, तो मैं तेरे दादाजी लगा पाऊं वहां पर। और तेरे पिताजी की एक मौसी थी, हल्द्वानी में रहती थी, बूढ़ी सी, बड़ा शोर मचाती थी। जिंदा है कि मर गई? अरे चल जा जरा, मैं जरा मास्टर उसको अपने पोते को लेकर आऊं, इसको टांगे तोड़ दूंगा। जरा पीछे हट जा। राजू बेटा रात को देखा 1 बजे किताब के अंदर मोबाइल छुपा कर टिक टिक कर। मैंने पूछा क्या कर रहा है, तो बोला कल मेरा व्हाट्सएप का पेपर है, उसकी तैयारी कर।
पढ़बो इतने बच्चों के सामने डाल दिया ना, नाराज हो जाएगा, फिर खाना नहीं खाएगा। गर्मी लग रही है। हंसता के दिखाएगा इस पर, हैं? हंसता के दिखाएगा, साइकिल लेकर दूंगा, वो 5,000 का साइकिल नया आया बाजार में, हैं? हंसाएगा? चल खड़े हो, सबको बोल के बता कि इस बार मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा। इस बार मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा। अरे ताली बजा दो। अच्छा, आपने लिए बोर्ड पर ताली बजाई। अभी वो लड़का थोड़ी देर के लिए बाहर गया, मैं वापस लाऊंगा उसको। तो मजा आया? अच्छा, अब क्या है कि मैंने आपको खूब मजा करवाया, हंसी भी आई, मजा भी आया ना। अब हमने आने वाले 10 मिनट तक बिल्कुल आवाज नहीं करनी, बिल्कुल बात नहीं करनी, कोई ताली नहीं बजानी, ना ही किसी बच्चे को वापस मैं यहाँ बुलाऊंगा। आने वाले 10 मिनट तक बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनो, ठीक है? और सर आपके वाला परफॉर्मेंस ना आप थोड़ा पीछे से लेना, ठीक? यहाँ पे मूवमेंट नहीं करना, ठीक? और ये इन दीदी को बोलना कि थोड़ा आवाज नहीं करना आने 5 मिनट। कोई बच्चा जाकर बोल, पीछे थोड़ा आवाज नहीं करना। अच्छा, 10th क्लास में इस लड़के का रिजल्ट सुबह सुबह जब स्कूल पहुंचा तो पता चला ये लड़का पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया। न्यूज़पेपर पे फोटो छपा और वो न्यूज़पेपर लेकर घर गया पिताजी को दिखाने। किस्मत देखो कितनी खराब है इस बच्चे की कि जब वो घर गया तो उसके मम्मी और पापा का आपस में झगड़ा चला और इसको बिल्कुल पता नहीं। थोड़ी देर जरा खटर पटर बंद रखो, 5-10 मिनट। आप भी वहाँ बैठ जाओ। हाँ, थोड़ी देर बंद कर दो, थोड़ी देर में। और ये बात भी भूल गया कि उसने पापा से बोला था कि मैं 10th क्लास के बाद में स्कूल छोड़ दूंगा और कोई काम सीखूंगा। पापा ने भी यही बोला था कि 10th के बाद तो स्कूल मत जाना, कोई काम सीख ले। इसने बोला था ठीक है। तो जब घर गया तो पापा को जाके बोलने लगा कि 1200 रुपए तो 11th क्लास में एडमिशन करवा दी। पापा ने वो अखबार उठाया, फाड़ कर बाहर फेंक दिया और उसका बस्ता छुपा दिया। बोला कल से बंद तेरा स्कूल। कोरोना तो बहुत आया पर हुए नहीं। सोचा कि किसी तरह से पापा को समझा दूं। 10-15 दिन तक गया नहीं स्कूल। उसके दोस्त बुलाते रहे कि तेरे को सर बुला रहे स्कूल में, स्कूल आ। पर स्कूल जाए कैसे? पापा अगर मानेंगे तभी जाए। एक दिन शाम को पापा के पास गया और पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा को कहने लगा पापा मेरे को प्लीज स्कूल जाने दो, 2 साल के लिए जाने दो। पापा ने कहा अच्छा ठीक। पापा मान गए तो फिर से वापस स्कूल जाना शुरू किया। 11th क्लास में फर्स्ट आया। 12th क्लास में पूरा साल बहुत मेहनत की और 12th क्लास का पहला पेपर था 12th क्लास का पहला पेपर था इंग्लिश का। और पेपर देने के लिए स्कूल गया और पेपर देके जब वापस स्कूल में आया, स्कूल से घर वापस आया, उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको इस सीन में दिखाऊंगा। पर आप सब बच्चों से एक बात कहूंगा कि 5 मिनट का सीन है, सभी बच्चे यहां देखेंगे। बेटा इधर पीछे 2 लड़कियां क्या कर रही हैं, इधर देखो। आंखें अपने आगे पीछे नहीं करती, अपनी आंखें और अपना पूरा ध्यान यही रखना है, तभी आपको ये सीन समझ में आए। इसमें बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, अगर आपको वो मेरे एक्सप्रेशन से समझ, ठीक है? अब ये लड़का अपना बैग लेके घर के एकदम बाहर खड़ा है और आगे क्या होता है आपने देखना है सीन। प्लीज कोई बच्चा आवाज मत करो। जल्दी से खाना लगा, मेरे को सर की
आप लोग यहाँ मेरे घर के बाहर क्यों खड़े? जब मैं घर के करीब पहुंचा तो मेरे घर के बाहर कितने सारे लोग खड़े वहां पर। माँ, हमारे घर के बाहर देखना। दरवाजे से अंदर देखो। बाबा वहां जमीन के ऊपर लेटे हुए, बाबा के सर में से इतना सारा खून निकल रहा है। मां रोए जा रही है। डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जा रहे? चाचा, इधर इधर देख रहे हैं। सर में चोट लगी है, खून निकल रहा है सर में से। इसके आगे नहीं सुना पाऊंगा, आगे नहीं सुना पाऊंगा। मैं कहानी सुनाते सुनाते भूल गया। मेरे को काम करने जाना है। ये तुम्हारा बैग लिया था, ठेकेदार भी आने वाला होगा। बस 10 मिनट रह के 12 बजेंगे। 12 बजे ठेकेदार आएगा, पैसे लूंगा, घर चले जाऊंगा। मैंने अपनी कहानी किसी को सुनाई भी नहीं। आज इन बच्चों को देखा, मेरे को अपनी कहानी याद आ गई, इसलिए सुना। गए नहीं घर के अंदर, दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। और जो लोग वहां खड़े थे उन लोगों को बोले जा रहा था कि डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जा रहे। तो जिसकी दुकान है मेरे घर के बाहर, वो आया मेरे पास, मेरा हाथ पकड़ा, खींच कर अंदर ले गया, बोला चल अंदर। अंदर अंदर गया तो मेरे को बोल रहा है, अपने पिताजी को आखिरी बार देख ले। कपड़ा रखा हुआ सर के ऊपर, कपड़ा पीछे किया, सारे चेहरे के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, सारी जगह खून लगा हुआ। जहां पर काम करने के लिए गए थे, ईंटें निकालने से एक दीवार से एक ईंट निकाली, सारी की सारी दीवार ऊपर गिर गई, वहीं पर गिर गई। और जो लोग खड़े थे वहां पर 15-20 मिनट तक पिताजी को होश थी, तो पिताजी सबको बोले जा रहे थे, सबको बोल रहे थे मेरे लड़के का 12वीं क्लास का पेपर चल रहा है इंटर कॉलेज में। मेरा लड़का वहां पर पेपर लिखने के लिए गया हुआ, उसका पेपर खत्म हो गया होगा, उसको लेकर आओ, उसका पेपर चल रहा है।
बस इतनी सी कहानी है मेरी। उसके बाद में कभी गए नहीं स्कूल। उसके बाद में कभी गए नहीं स्कूल। मन तो किया मगर जा नहीं पाया। माँ की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको छोड़ के भी नहीं जा सकता था। कितने समय तक मैं यही सोचता रहा मैम कि सर मेरे को बोलते थे तू टैगोर बनेगा। मैं नहीं बनूंगा टैगोर, क्योंकि मैम जब शाम को मुंह करती है तो कविता पढ़ने से या कविता लिखने से पेट नहीं भरता। डेली जब मैंने स्कूल छोड़ दिया ना, कितने समय यही बातें सोचता रहा। एक दिन मेरे को इतना गुस्सा आया शाम को, सर ने मेरे को एक डायरी दी थी, ब्लैक कलर की इतनी मोटी डायरी थी, उसके ऊपर मैंने अपनी सुंदर सुंदर करके सारी कविताएं लिखी थी। एक दिन इतना गुस्सा आया, डायरी निकाली, डायरी में से एक एक पेज फाड़ के माँ के चूल्हे के पास फेंक दिया। माँ को बोला जब चूल्हा जलाएगी तो इसको भी जला दे। पर अपने अंदर के उस टैगोर को कभी नहीं मार पाए। जब भी तुम जैसे बच्चों को देखता हूँ तो तुम लोगों को देखकर जो मेरे अंदर का टैगोर है वो अपने आप जाग जाता है। आज ना मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, जब मैं सुबह काम कर रहा था तभी लिखी है। अगर तुम लोग बोलो तो सुनो। अच्छी लगी ना, एक बार ताली बजा देना। अभी नहीं, पहले कविता तो सुनो ना, तो सुनो। छोटी सी है मगर अच्छी लगी। यहाँ से थोड़ा सा दूर एक छोटा सा गांव है। गांव में बहुत सारे घर, छोटे और बड़े। और गांव का जो सबसे छोटा घर है ना, एक कमरे का, वो मेरा है। और उसमें दो लोग रहते, एक मैं और एक मेरी माँ। सुबह काम को जाता हूँ, शाम को लौट कर आता हूँ। शाम को थोड़ी देर माँ के पास बैठकर माँ के पाँव दबाता हूँ। माँ को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ तो माँ कई बार रोने लगती है। तो मैं माँ से कहता हूँ तू कभी मत रोया कर, मैं हमेशा तेरे पास रहूंगा। और पता है जब माँ सो जाती है ना, माँ के पाँव के पास अपना सर रख के मैं भी सो जाता हूँ, तब पता कैसा लगता है? तब ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ी नदी के पास में एक छोटी सी नदी सो रही है। बस इतनी सी कविता है मेरी। एक मिनट, तुम्हारे सर से एक बात करूंगा फिर मैं चला जाऊंगा, तुम कुछ बोलना मत। सर। यस सर। जी सर। सर मेरे जो सर है ना, सारा जीवन बच्चों को पढ़ाते रहे, अपना घर भी नहीं बनाया। जितने पैसे थे सर के पास सारे पैसे बच्चों पे खर्च कर दिए। कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ देता, उस बच्चे के घर में जाके झगड़ा करते उनके मम्मी पापा से, उस बच्चे को अपने घर पे लेकर आ जाते। छोटे छोटे बच्चों के ना कपड़े धोते, उनको खाना बनाकर खिलाते, बच्चों को बोलते रहते तुम टैगोर बनो। सर मेरे सर अगर खुद टैगोर बनना चाहते वो बहुत आसानी से बन सकते थे, पर मेरे सर कभी टैगोर नहीं। पर सर मेरे सर ने मेरे जैसे ना जाने कितने टैगोर बना दिए। सर इन बच्चों के लिए जो काम आप लोग कर सकते हैं ना, वो काम इस दुनिया का कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। इन बच्चों का साथ आप कभी मत छोड़ना, और कभी ये बच्चे अगर गलती करें तो इनको डांटना, गुस्सा करना, और कभी भी इन बच्चों से आप दिल से नाराज मत होना। मैं जा रहा हूँ, फिर कभी आऊंगा। और एक बात मैंने छुपाई है, जो मेरे पेपर छूट गए 12वीं क्लास के, इस बार मैं फिर से दूंगा पेपर। फर्स्ट तो मैं आ ही जाऊंगा, पर अब मैं टैगोर नहीं बनूंगा। आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर लूंगा, उसके बाद अपने गांव में जाकर मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा। एक छोटा सा काम करोगे? 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 ऐसे करके बैठो। एक काम करना, आज जब तुम सब लोग अपने घर पे जाओगे ना, जब तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा
और जब शाम को तुम लोग सोने लगोगे ना, सोने से पहले एक बार चोरी से अपने मम्मी पापा के चेहरे की तरफ देखना। उनको बोलना मत कुछ भी, बस एक बार चोरी से उनका चेहरा देखना। और उनका चेहरा देखने के बाद एक बार तुम सब लोग अपनी आंखें बंद करना और अपनी आंखें बंद करके ये सोचना कि तुम लोगों के मम्मी पापा तुम लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तुम जो चीजें मांगते हो वो सब चीजें तुम लोगों को लाके देते हैं। और कई बार तो उनके पास पैसे नहीं होते, मगर वो तुम लोगों को नहीं बताते, कैसे भी करके वो चीजें लाकर देते हैं। और हम में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए अपने मम्मी पापा के साथ झगड़ा करके उनका दिल दुखाते। इधर देखो, आज जब जाओगे ना घर पे, इधर देखो मेरी तरफ, जब घर पे जाओगे सबसे पहले मम्मी दिखाई देती है ना, तो भागते भागते मम्मी के पास जाना और मम्मी के पास जाते ही ना उसका ऐसे करके हाथ पकड़ लेना। हाथ पकड़ के उसको एक बार थैंक यू बोलना, और थैंक यू बोलने के बाद अपनी मम्मी को जोर से गले लगा लेना और मम्मी को बोलना, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। पर कभी भी अपनी पढ़ाई का समय बर्बाद मत करें और कभी भी अपने मम्मी पापा के साथ झूठ मत बोलना। और सुनो, कभी हिम्मत मत हारना, कुछ भी हो जाए ना, पढ़ाई मत छोड़ना। फिर कभी आऊंगा, अभी जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। कैसी लगी?